हमारी जीत बहुत ऐतिहासिक हो रही है और जैसे ही पाकिस्तान को हम लोग पटक के मारे उसके बाद से भय डर सबको दिखने लगा। अब सब लोग ओवैसी से बड़ा नेता बनने के लिए बयानबाजी कर रहा है। जो आरजेडी को भी वोट करता था वो भी इस बार देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, इस बार सब लोग कास्ट जात से निकलकर एनडीए की सरकार मोदी जी और नीतीश जी को वोट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पलायन रुकेगा, हर युवा को नौकरी मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ हस्मी सराफ। भाजपा के सांसद और भोजपुरी अभिनेता रवि किशन ने जमकर महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मां जानकी का मंदिर सीतामढ़ी में बन रहा है, गठबंधन के लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया है। अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बना, उसका भी विरोध इन लोगों ने किया था। महागठबंधन में कुछ भी बचा हुआ नहीं है और महागठबंधन बिल्कुल खत्म हो चुका है। एनडीए की सरकार दोबारा आ रही है। देश के प्रधानमंत्री आज कर्पूरी ठाकुर के घर गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। हमारे अमित शाह बिहार में है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिहार में है। पूरी तरह से एनडीए का धुआंधार प्रचार चल रहा है। सब लोगों बहुत बहुत आप सभी पूरा मीडिया बंधु के दीपावली और छठ माई के बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद है, उन्होंने भगत सिंह की तुलना हमास आतंकी संगठन से कर दी है। देखिए, ये जब से प्रधानमंत्री मोदी जी आए और जैसे ही भारत का सैन्य बल बढ़ा है और जैसे ही पाकिस्तान को हम लोग पटक के मारे उसके बाद से भय डर सबको दिखने लगा। अब सब लोग ओवैसी से बड़ा नेता बनने के लिए बयानबाजी कर रहा है। तो ये बयानबाजी में ना कोई दम है ना कोई तुल है। ये भारत का युवा भी जान गया है ये भारत अब वो क्या है, वो यूपीए सरकार वाला भारत नहीं है। भारत अपने इतिहास के शहीदों को और भगवानों को जान गया है। मैं धन्यवाद दूंगा मोदी जी को कि जनवाए कि हमारे इतिहास में कौन कौन शहीद थे, हमारे भगवान कौन थे, हमारी जड़ें क्या थी, हम सनातनी कौन विचारधारा के। तो वो जाना भव्य मंदिर जब बना, कॉरिडोर बना, उसके बाद से अब भव्य मंदिर मां जानकी का बनने जा रहा है, जिसका विरोध यहाँ पर एनडीए के विरोधी करने लगे। वो मां जानकी के मंदिर का भी विरोध कर रहे हैं। बिहार की जनता, देवतुल जनता कई वर्षों से मां जानकी का मंदिर यहाँ चाह रही। 500 वर्ष के बाद मेरे गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के बगल अयोध्या में बन गया। कई साधु संतों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, छाती पर गोलियां खाई। तो उसके बाद अब मां जानकी का मंदिर बन रहा है, उसका विरोध कर रहे हैं। आज समस्त बिहार के लिए बहुत खुशी की बात है कि कर्पूरी जी के उनकी धरती पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे बड़े नेता जा रहे हैं। आज हमारे गृह मंत्री, जिनको चाणक्य कहा जाता है, वो इस चाणक्य की पावन धरती पर आज आ रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर हैं। हमारी जीत बहुत ऐतिहासिक हो रही है। यहाँ का बच्चा, माँ, बहनें, युवा और बिहार के विकास में माँ जानकी की भव्य मंदिर के लिए और इस विकास की गति को जो बढ़ता हुआ देखना चाह रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को ही वोट कर रहा है। देखिए, उन लोगों को भी उनके गुप्तचर बता दिए हैं जमीन पर क्या माहौल है। जमीन का माहौल सब जो आरजेडी को भी वोट करता था वो भी इस बार देखिएगा, मेरी बात याद रखिएगा, इस बार सब लोग कास्ट जात से निकलकर एनडीए की सरकार मोदी जी और नीतीश जी को वोट करेंगे। ये बात मैं आपको दावे के साथ कहता हूं। ये बिहार के हम जानी ला हो सैया हमार पिक्चर जब हम कहले रहे, जब भोजपुरी इंडस्ट्री नहीं थी, जब ये भोजपुरी इंडस्ट्री की रचना किए, इसका विकास किए, जब लोग यहाँ पर भैंस पे घूमता था, तब हम सैया हमार पिक्चर बनाए, इंडस्ट्री बनाए, सब लोग वहां आया, कमाया, खाया। तो विकास की यात्रा हम लोगों की मोदी जी के द्वारा। फिर आप देखिए गोरखपुर में आज सब शूटिंग हो रही है। गोरखपुर की भव्यता देखिए, मोदी योगी जी की वजह से। मैं वहां का सांसद हूं। आज गोरखपुर पूरे भारत में एक नजीर पेश कर रहा है। तो हम लोगों की विचारधारा विकास की है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की है, एक ताकतवर भारत की है। एक ताकतवर बिहार बनेगा। 14 नवंबर के बाद ये बिहार का जो ऊंचाई हुई उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकते। ये एयरपोर्ट एक छोटा सा नमूना है। उसके बाद यहाँ पे पलायन रुकेगा,
हर युवा को नौकरी मिलेगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मैंने अपने गोरखपुर में दूसरी बार के सांसद बनने में देखा है कि क्या क्या बदलाव आते हैं। मोदी योगी जी के द्वारा हुए हैं, कई हजार करोड़ का काम हुआ है। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि आज भारत को लोगों ने जाना है कि भारत के पास क्या सहन शक्ति है। हमने घुस के बदमाशों को मारा है और यह देश के प्रधानमंत्री के कारण ही संभव हो पाया है। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार देखिएगा, जात धर्म से हटकर सभी लोग हमारे गठबंधन को ही वोट करेंगे। 14 नवंबर के बाद बिहार की ऊंचाई इतनी ज्यादा होगी जो लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।